गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 13 हीरा और कोयला इस पाठ के उन प्रश्नोत्तर को जानेंगे जो हमें अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही हम इस पाठ के कठिन शब्द एवं शब्दार्थ का भी अभ्यास करेंगे। पिछले भाग में हमने इस पाठ के सारांश को और एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से इस पाठ का वाचन किया था। तो पाठ वाचन और सारांश के बाद अब हम इस वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ, कठिन शब्द, संक्षिप्त विस्तृत प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, वाक्य निर्माण एवं व्याकरणात्मक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम अभ्यास प्रारंभ करें। पृष्ठ संख्या 95। पृष्ठ संख्या 95 में आप देख सकते हैं यह है हमारा शब्दार्थ। तो सबसे पहले शब्दार्थ का अभ्यास प्रारंभ करें। सहोदर, एक ही माँ की संतान। सहोदर, एक ही माँ की संतान। मौलिक, असली या वास्तविक। मौलिक, असली, वास्तविक। राजेश्वर, राजाओं का राजा, सम्राट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है सम्राट, लेकिन इसे बना दीजिए सम्राट। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट होता है, सम्राट। राजाओं का राजा या सम्राट। शिरोमणि, मान्य और श्रेष्ठ। शिरोमणि, मान्य और श्रेष्ठ। सुशोभित, शोभा बढ़ाना। सुशोभित, शोभा बढ़ाना। नित्य, प्रतिदिन, हमेशा, निरंतर। 3 यहाँ पर इसके अर्थ दिए गए हैं। नित्य, प्रतिदिन, हमेशा, निरंतर। कृत्रिम, बनावटी। कृत्रिम, बनावटी। आभा, चमक। आभा, चमक। अग्रज, बड़ा भाई। अग्रज, बड़ा भाई। मंजुल, सुंदर। मंजुल, सुंदर। राजकोष, सरकारी खजाना। राजकोष, सरकारी खजाना। उत्कर्ष, उन्नति। उत्कर्ष, उन्नति। पाठ 13। इस पाठ के ये रहे कठिन शब्द जिन्हें आपको अपनी कॉपी में 3 बार लिखना है। पाठ 13 हीरा और कोयला, कठिन शब्दों को 3 बार लिखो। गोरा चिट्टा। गोरा चिट्टा। सहोदर। ईश्वरीय। बड़ाई। कृत्रिम। राजेश्वरों। शिरोमणि। मंजुल। सुशोभित। स्वतंत्रता पूर्वक। उत्कर्ष। उत्कर्ष। आभूषण। धन्यवाद। आशीर्वाद। सद्बुद्धि। एक बार पुनः दोहराएं। गोरा चिट्टा, सहोदर, ईश्वरीय, बड़ाई, कृत्रिम, राजेश्वरों, शिरोमणि, मंजुल, सुशोभित, स्वतंत्रता पूर्वक, उत्कर्ष, आभूषण, धन्यवाद, आशीर्वाद, सद्बुद्धि। तो ये हैं सारे कठिन शब्द। इसके बाद हम इस पाठ के व्याकरणात्मक प्रश्नों, खाली स्थान, संक्षिप्त विस्तृत प्रश्नोत्तर, वाक्य बनाओ आदि का अभ्यास करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी पुस्तक पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम अपनी गुलमोहर पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर पढ़ने वाले हैं। और इसमें से हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पाठ 13
पाठ 13 में क्या पढ़ना है हमें? पाठ 13 में हमें अपनी किसकी कहानी पढ़नी है? गुब्बारे की आत्मकथा? नहीं, आज हमें पढ़ना है हीरे और कोयले का संवाद। अच्छा बच्चों, मैंने बोला हीरे और कोयले का संवाद पढ़ना है। ये संवाद क्या होता है? संवाद यानी कि बातचीत। यहाँ क्या कर रहे हैं हीरा और कोयला? आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? आइए पहले सारांश जान लें इस पाठ का, और यह जान लें सारांश में यानी छोटे से भाग में जान लें कि ये आपस में किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इसी वीडियो में आगे हम इस पाठ का वाचन करेंगे, पर एक अलग ढंग से, मनोरंजक ढंग से इस बार हम इस पाठ का वाचन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करें, जानें कि इस पाठ में हमें हीरा और कोयला ने अपनी बातों के माध्यम से यानी अपनी बातचीत से, अपनी चर्चा से हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो सारांश में जानें हम। तो सर्वप्रथम उन शब्दों को जान लें जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। वाक्य निर्माण करना है मौलिक, आभूषण, घमंड, राजकोष, नित्य। इन शब्दों से वाक्य निर्माण करना है, जो कि आपका गृह कार्य है, आपको स्वयं ही करना है। मौलिक, आभूषण, घमंड, राजकोष, नित्य। लिंग परिवर्तन भाई बहन, राजा रानी, अनुज अनुजा, देव देवी, सम्राट सम्राज्ञी। ये पढ़ते हैं सम्राज्ञी। वचन बदलो किरण किरणें, बेड़ी बेड़ियां, गली गलियां, आँख आँखें। पर्यायवाची शब्द नित्य प्रतिदिन हमेशा, नित्य प्रतिदिन हमेशा। भाई भ्राता सहोदर, भाई भ्राता सहोदर। दानव असुर राक्षस, दानव असुर राक्षस। प्रकाश उजाला रोशनी, प्रकाश उजाला रोशनी। आशीर्वाद आशीष दुआ, आशीर्वाद आशीष दुआ। विलोम शब्द झूठ सच, बड़ा छोटा, देव दानव, योग्य अयोग्य, कृत्रिम प्राकृतिक। पुनः दोहराते हैं, झूठ सच, बड़ा छोटा, देव दानव, योग्य अयोग्य, कृत्रिम प्राकृतिक। आइए आगे खाली स्थान भरो का अभ्यास करें। खाली स्थान भरो। हीरा और कोयला दोनों सगे भाई हैं। कोयला के नीचे अंडरलाइन है, यानी रिक्त स्थान में हमें कोयला शब्द भरना। हीरा और कोयला दोनों सगे भाई हैं। हीरा सुंदरियों का डैश बनता है, हीरा सुंदरियों का आभूषण बनता है। कोयला दूसरों के लिए जलता है, कोयला दूसरों के लिए डैश है जलता है। हीरा राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है, हीरा राजेश्वरों का डैश सुशोभित करता है। कोयला हीरे को परतंत्र और स्वयं को स्वतंत्र समझता है, कोयला हीरे को परतंत्र और स्वयं को स्वतंत्र समझता है। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, किनका जन्म का साथ है? किनका जन्म का साथ है? हीरा और कोयले का, हीरा और कोयला का। कोयले ने किसे अपना सगा भाई कहा? कोयले ने किसे अपना सगा भाई कहा? हीरे को। कोयले ने देव और दानव को क्या कहा? भाई। कोयले ने देव और दानव को क्या कहा? भाई। कौन राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है? हीरा। कौन राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है? हीरा। किसे राजकोष में सुरक्षा से रखा जाता है? हीरे को। किसे राजकोष में सुरक्षा से रखा जाता है? हीरे को।
हाँ, तो अब बारी विस्तृत प्रश्नोत्तर की। विस्तृत प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 1। कर्म से क्या पता चलता है? कर्म से क्या पता चलता है? कर्म से देव या दानव अच्छे या बुरे आदि का पता चलता है। कर्म से देव या दानव अच्छे या बुरे आदि का पता चलता है। हीरा अपने गुणों के बारे में क्या बताता है? हीरा अपना सबसे बड़ा गुण अपनी सुंदरता को बताता है। वह कहता है कि वह जहाँ भी रहता है सूरज की तरह चमकता है। हीरा अपने गुणों के बारे में क्या बताता है? हीरा अपना सबसे बड़ा गुण अपनी सुंदरता को बताता है। वह कहता है कि वह जहाँ भी रहता है सूरज की तरह चमकता है। कोयला हीरे के किन दोषों का वर्णन करता है? कोयला हीरे के रूप को कृत्रिम कहता है। कोयले के अनुसार हीरे के कारण बड़े बड़े राज्य तहस नहस हो जाते हैं। कोयला हीरे के रूप को कृत्रिम रूप कहता है। कोयले के अनुसार हीरा के कारण बड़े बड़े राज्य तहस नहस हो जाते हैं। कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना क्या उचित है? कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना क्या उचित है? कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वह आकर्षक और मूल्यवान नहीं होने के कारण स्वतंत्रतापूर्वक घूमता रहता है। कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वह आकर्षक और मूल्यवान नहीं होने के कारण स्वतंत्रतापूर्वक घूमता रहता है। तो इस पाठ के जिन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया या समझाया गया। यह पीडीएफ के द्वारा भी आपको भेजा जाएगा कैंपस केयर एवं गूगल क्लासरूम में। आप चाहे तो वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं अथवा इस वीडियो से भी देखकर लिख सकते हैं।